Hello friends, welcome to my channel Math Beginners. I am Praveen Tyagi. Today we will discuss chapter number 2 polynomial. So friend, chapter number 2 polynomial डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमने सभी बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ सभी एक्सरसाइज 1 बाई 1 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ठीक है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से किए हमने। एक एक क्वेश्चन हमने एक एक वीडियो में डाला हुआ है, जिससे आप जो जो भी क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है, जो बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आज बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, ठीक है। तो समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, अंडरस्टैंडिंग द पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। जब जैसे नंबर्स की बात करें तो क्या आएगा, 0, 7, -3/2, √3, ठीक है। ये सभी चीज़ हम चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। इन सभी क्या है, ये नंबर्स हैं। अब फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल में ये नंबर्स आपके कांस्टेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट। नंबर सिस्टम जब हमने पढ़ा था तब इन नंबर्स को हम क्या बोलते थे? नंबर्स ही बोलते थे, ठीक है ना। उनको डिफरेंट डिफरेंट हमने कैटेगराइज भी किया था, इंटीजर्स, होल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर, इरेशनल और रेशनल नंबर, ठीक है। अब इन सभी नंबर्स को अब क्या कहने वाले हैं पॉलिनोमियल में? कांस्टेंट कहने वाले हैं, ठीक है। तो ये सभी नंबर क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। यानी जो भी सिंबल है तो वो सिंगल अगर फिक्स वैल्यू रखता है, ठीक है, तो उन सभी न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे वाले हैं? उसको बोलेंगे कांस्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, 0 आपका कांस्टेंट है, -4, पाई, √7, ठीक है ना, और 5। ये सभी नंबर्स आपके कांस्टेंट में आएंगे, ठीक है ना। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो है टर्म, वो है आपका वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? अ सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ वेरिएबल। यानी कोई सिंबल डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले ले तो ऐसे सिंबल्स को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। चलिए वेरिएबल को समझने के लिए एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक राहुल है, एक लड़का है, एक लड़की, जिसका नाम क्या है? पिंकी है, ठीक है। तो राहुल कहता है आई एम 2 years ओल्ड देन पिंकी। राहुल कह रहा है कि मैं पिंकी से 2 साल बड़ा हूँ। अगर मान लीजिए राहुल को मैं आर से रिप्रेजेंट करूँ और पिंकी को पी से रिप्रेजेंट करूँ, तो इक्वेशन क्या बनने वाली है हमारी? R = P+2। क्योंकि आपका जो राहुल है वो पिंकी से कितने साल बड़ा है? 2 साल बड़ा है, ठीक है ना। अगर 1 साल बड़ा होता तो हम क्या लिखते? P+1 लिखते, ठीक है। 3 साल बड़ा होता तो P+3 लिखते, ठीक है। अगर छोटा कहता तो क्या लिखते? मान लीजिए 2 साल छोटा होता तो कहता तो क्या लिखते? P-2 करते, यानी P से 2 छोटा है, यानी पिंकी से, तो माइनस करते, बड़ा है तो प्लस करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आया? R = P+2, ठीक है ना, P+2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने जो राहुल के लिए R लेट किया और पिंकी के लिए जो P लेट किया, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और 2 आपका क्या है? नंबर है, और नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट कहलाएंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। आई होप आपको वेरिएबल समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें आपका कांस्टेंट भी आ रहा हो या वेरिएबल भी आ रहा हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों ही आने चाहिए, कोई एक भी आ सकता है तब भी वो एक्सप्रेशन ही होगा। कहने का मतलब है कि कॉम्बिनेशन बन सकता है इन दोनों का, कांस्टेंट और वेरिएबल का, ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं होगी आपके पास, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल कह रहा है, लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। जैसे 4x² - 5y² + 6 है,
6 तो आपका नंबर है, तो ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो x है और y है वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे वेरिएबल। क्या हो जाएंगे, वेरिएबल, ठीक है ना। अब देखो x के ऊपर ये 2 लिखा हुआ है, ऐसे y के ऊपर भी 2 लिखा है। इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को और क्या बोल सकते हैं हम, पावर बोल सकते हैं और इंडेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है ना। ठीक है ना, तो पावर को हम क्या क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं और इंडेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और देख लीजिए ना, 4x² माइनस 5y² प्लस 6। तो 6 इसमें क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। x एंड y क्या हो गए आपके, इसमें वेरिएबल हो गए। और फ्रेंड्स जो वेरिएबल का जो मल्टीपल होता है, वेरिएबल का मल्टीपल, जैसे आप 4 देख सकते हो और यहाँ पे -5 देख सकते हो। यहाँ पे ये +4 है और ये y² का मल्टीपल है, वो क्या है, -5 है। तो ये दोनों आपके क्या है, कोफिशिएंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट कहलाएंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कोफिशिएंट को, तो डिफाइन करेंगे, अ कोफिशिएंट इज द नंबर यूज टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल, ठीक है ना। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट इज अ नंबर यूज टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल। यानी अगर वेरिएबल को किसी नंबर से हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका कोफिशिएंट होगा। और फ्रेंड्स आपको साइन का ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे -5 है, आप 5 नहीं बोल सकते, इसे -5 बोलना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस नहीं लगा है, फिर भी क्या है, ये +4 है, ठीक है ना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 8x³ माइनस 7x², ठीक है। तो कोफिशिएंट अगर मैं आपसे पूछूं कि x³ या x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, +8, ठीक है ना। उसी तरीके से x² का कोफिशिएंट आप क्या बताओगे, -7 बताओगे, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ पर ये x² होगा, ये कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो चैप्टर जो हम पढ़ने वाले थे पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल आ गया, तो देख लेते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। ये सारे जो मैं आपको टर्म बता जा रहा हूँ ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। पहले मैंने आपको कांस्टेंट बताया, ठीक, उसके बाद वेरिएबल, ठीक है ना। वेरिएबल के बाद एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया, ठीक है। अब पॉलिनोमियल क्या कहता है, अ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। यानी पॉलिनोमियल क्या होंगे कि कोई भी जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ऑफ विच एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि उसने क्या बोला कि एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर। यानी जरूरी नहीं है कि सारे एक्सप्रेशन आपके पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। सभी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल आपके जब ही होंगे जब आपका जो एक्सपोनेंट है, यानी पावर जिसको हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं, वो क्या होना चाहिए, आपका होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो आप सीधे बोल दोगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, पर हाँ वो एक्सप्रेशन जरूर होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसे। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 7x³ माइनस 6y प्लस 6, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि होल नंबर होना चाहिए, एक्सप्रेशन तो है ये, ठीक है ना। पर इसमें एक्सपोनेंट देखो, x की वेरिएबल है, उसका एक्सपोनेंट कितना है, 3 है, होल नंबर होता है 3, सही है। y का एक्सपोनेंट कितना है, 1 है, ये भी क्या है, होल नंबर है। तो क्या हुआ, यानी जितने भी इसमें वेरिएबल थे सभी के एक्सपोनेंट होल नंबर हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में सभी आपके जो एक्सपोनेंट हैं वो होल नंबर हैं, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। और कैसा पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल होगा जिसमें एक्सपोनेंट आपका 3 एंड 1 एज अ होल नंबर है, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या आपका एक 3 और 1 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 4/x³ प्लस 1, ठीक है, और 5y√y प्लस 7, ठीक है। अब ये आप ध्यान से देखिए, सो अगर मैं सॉल्व करके दोबारा से लिखूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 4x⁻³ एक्सपोनेंट के लॉ से हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देख लेना, ये -3 कैसे हुआ आपको पता चल जाएगा, +1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो x की जो इंडेक्स है वो -3 है। तो आप बताइए कि -3 क्या होल नंबर होता है, नहीं होता ना। तो -3 अगर होल नंबर नहीं होता तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। पर मैं आपसे पूछूं क्या ये एक्सप्रेशन होगा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हाँ ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 5√y प्लस 7। इसको पावर फॉर्म इंडेक्स फॉर्म में लिखे हैं तो कैसे लिखेंगे, 5 बाई की पावर 1/2 प्लस 7, ठीक है।
तो अगर हमें पॉलिनोमियल पता करना है तो सबसे पहले हमें क्या देखनी है, इंडेक्स देखनी है। तो इंडेक्स बताओ आप, इंडेक्स किसकी होती है, वेरिएबल की होती है। तो y की वेरिएबल यहाँ पे y है वेरिएबल, उसकी इंडेक्स कितनी है यहाँ पे, वो 2 है, 1/2 है। तो क्या 1/2 होल नंबर होता है? अगर होता है तो हाँ, और नहीं है तो नो। तो ये क्या हो गया आपका, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम कि एक्सपोनेंट -3 और 1/2 आर नॉट अ होल नंबर, सो दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो इंडेक्स है वो होल नंबर नहीं है। अगर वो होल नंबर होते तो आपका ये पॉलिनोमियल हो जाता। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं पॉलिनोमियल के। 4x² + 6x + 2। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि देखो x की पावर इंडेक्स 2 है और x की भी 1 है, x यानी x की 2 और 1 है। ठीक है ना, x की कितनी है, 2 और 1 है। तो 2 और 1 होल नंबर है तो यानी पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि पॉलिनोमियल टाइप का ही होते हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पर हम यहाँ पे देखो इसको पॉलिनोमियल को डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए जो पॉलिनोमियल आपका जो वेरिएबल है ओनली x ही यूज हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसको देखिए 3y⁴ + 2xy² + 7। अब इसमें देखिए कितने वेरिएबल हैं, एक तो y है आपका, ठीक है ना, और एक कितना है, x है। तो y की इंडेक्स कितनी है यहाँ पे, 4, y की इंडेक्स 4 है, और x की इंडेक्स कितनी, 4 और 2 है, और x की इंडेक्स 1 है। यानी तीनों ही क्या है, ये होल नंबर हैं। तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। पर कितने वेरिएबल में होगा थे, तो ये कितने में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा। ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल इन द 2 वेरिएबल। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 2x² + 3xy + 4z। देखिए सभी की इंडेक्स क्या है, इसमें 2, इसमें 1 1, इसमें 1। ठीक है, तो सभी होल नंबर हैं तो ये पॉलिनोमियल तो है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कितने में है, एक तो x वेरिएबल है और y भी और z भी है, यानी 3 वेरिएबल हैं। तो ऐसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल। अब फ्रेंड्स ये क्या है, ये इनका सिंबल है कि हम अगर पॉलिनोमियल को नेम देना चाहें तो कैसे देते हैं। तो पॉलिनोमियल का नेम डिसाइड करते हैं उसके वेरिएबल पे। ठीक है, अब फर्स्ट एग्जांपल में आपका वेरिएबल क्या था, x था, तो इसलिए हमें इसे क्या लिखा, पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ x। इसे s पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ x। ठीक है, सेकंड वाला क्या है आपका, पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ x एंड y। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल आपका किसमें है, x और y में। उसी तरीके से आपका थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन x एंड y एंड z, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं। तो 3 वेरिएबल्स हैं तो क्या हो जाएगा, x y z। ठीक है ना फ्रेंड्स। सो अब से हम क्या करने वाले हैं, वी विल डिस्कस ओनली पॉलिनोमियल इन द वन वेरिएबल। तो इस चैप्टर में हम जो भी बात करेंगे वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में बात करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, और कैसे होंगे वो, px होंगे, qx होंगे और rx। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो pxy था पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, और ये किस में था, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, और हम क्या पढ़ेंगे, ओनली पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए पॉलिनोमियल का मीनिंग समझ लेते हैं। पहले हमें पॉलिनोमियल का मतलब तो पता होना चाहिए ना। तो पॉलिनोमियल आपका 2 टर्म से मिलकर बना है, 2 वर्ड से। पहला है पॉली और दूसरा है नोमियल। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी, कितना होता है, मैनी यानी बहुत सारे, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, यानी बहुत सारे टर्म से मिलकर जो एक्सप्रेशन बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, जिसमें आपकी इंडेक्स क्या होती है, होल नंबर होती है। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लासिफिकेशन इसका कर लेते हैं हम पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल का वो हम करेंगे टर्म वाइज। तो टर्म के बेसिस पर अगर हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करना चाहें तो कैसे होगा पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले -3x², इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसमें 1 टर्म है। ठीक है, सेकंड है आपका 2x² + 3, इसमें कितने टर्म है, एक तो 2x² है, एक +3 है, यानी इसमें 2 टर्म्स हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है 2, इसलिए इसका क्या मतलब हो गया, बाइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका x² + 7x + 4, तो इसमें 3 टर्म्स हैं। पहला क्या है, x², दूसरा प्लस का 7x है, और थर्ड क्या है, प्लस का 4। तो इसमें कितने टर्म हैं, 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, इसे
ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं? ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है आपका 6, ठीक है। 6 में कोई भी वेरिएबल नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट वेरिएबल होगा, सॉरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। इसमें क्या होने वाला है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 0, 0 तो 0 कोई भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया आपको? तो सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आपको टर्म में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि टर्म क्या होता है। तो ये ध्यान रखना, जो भी आपके एक्सप्रेशंस हैं वो अगर प्लस और माइनस से अगर सेपरेटेड हैं तो वो सारे आपके क्या होने वाले हैं? टर्म्स होना। जैसे मैं आपसे लिखूँ x प्लस वाई प्लस जेड, तो आपके यहाँ पर ये कितने टर्म हो गए? 3 टर्म्स हो गए, ठीक है। अगर मल्टीपल में कोई लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ वाई एक्स लिख दूँ, यहाँ पे एक्स क्यू लिख दूँ, यहाँ पे एक्स जेड लिख दूँ, तब भी यहाँ पे कितने टर्म होंगे? अभी भी 3 होंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे मैं अगर इसे लिख देता हूँ तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, क्योंकि प्लस से सेपरेट कितने हैं? 2 हैं, 1 एंड 2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन से फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर माइनस लगा के अगर मैं यहाँ पे 1/2 लिख देता हूँ तो इसमें कितने टर्म हो जाएंगे? 3 टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनके बेसिस पर हम कैसे बताते हैं कि पॉलिनोमियल किस टाइप का है, ठीक है ना, टर्म वाइज। तो एक बार देख लेते हैं। 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। अगर कोई भी वेरिएबल नहीं है यानी कांस्टेंट, तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, और जीरो को क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में 6 और 0 इज अ पॉलिनोमियल कैसे हैं? इसमें तो कोई वेरिएबल आ ही नहीं रहा है। तो देखिए 6 को हम क्या ले सकते हैं? 6 को 6x की पावर 0 ले सकते हैं। आपको नंबर सिस्टम में मैंने बताया था कि x की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। और मैंने बताया भी था कि x की पावर 0 इक्वल टू 1 आता कैसे है, ठीक है। अगर आपने नहीं आता है तो आप क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में जाइए, प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, अब यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है? 0। तो हम बोल सकते हैं आप जो भी इंडेक्स होती है वेरिएबल की उसी के बेसिस पर तो हम बोलते हैं कि वो पॉलिनोमियल क्या है वो, ठीक है। तो इसमें पावर कितनी है? 0 है, तो हम क्या बोल सकते हैं? इसे जीरो पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। इसको इंडेक्स को हम डिग्री भी बोलते हैं, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसे जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना, जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो को हम क्या ले सकते हैं? जीरो को देखो हम 0x की पावर 1 भी ले सकते हैं, 0x की पावर 2 भी ले सकते हैं, 0x की पावर 3 भी ले सकते हैं, 0x की पावर n भी ले सकते हैं। तो इसमें से हम क्या डिसाइड कैसे करें कि कौन सी हम इंडेक्स लें या कौन सी पावर लें वेरिएबल की? तो ये डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। इस डिफाइन ना होने की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैंने शायद आपको क्या बोल दिया था? इसे जीरो बोल दिया था, गलत शायद। पर ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें कांस्टेंट मिलने वाला है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका? जीरो है तो वो जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है कि क्या लेने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे 0x लिखा था, मैं ये भी तो ले सकता हूँ 0x²। तो यहाँ पे 2 टर्म है, तब भी जीरो वैल्यू तो जीरो आ रही है। अगर मैं ऐसे लिखूँ 0x प्लस 0x² प्लस 0x³ फिर भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं टर्म वाइज। अगर हम टर्म वाइज देखते हैं, ठीक है ना, तो 2 टर्म से भी डिफाइन नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसी वजह से आपका क्या हो जाएगा? ये जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो बहुत ही सिंपल है, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी आपको वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखना है कि क्या है, ठीक है, उसी के बेसिस पे हम बता देंगे, ठीक है। ध्यान रखना पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल यानी होल नंबर होना चाहिए इंडेक्स, और इंडेक्स होल नंबर में भी ग्रेटेस्ट कितनी है यानी हाईएस्ट कितनी है, ठीक है। जैसे 2x² + 3 है, तो यहाँ पे x वेरिएबल है तो हाईएस्ट कितनी है? 2 है, तो यानी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। अब इसमें देखिए वेरिएबल इसमें x है, पर इसमें 5 भी आपकी एक्सपोनेंट है, 3 भी है, पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हाईएस्ट की। तो हाईएस्ट कितना है? 5। तो ये 5 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 8 है, 8 की डिग्री क्या है? 8 को मैं क्या ले सकता हूँ? 8x की पावर 0 ले सकता हूँ कि नहीं?
क्योंकि x की पावर 0 तो कितना होता है 1, और 8 इंटू 1 80 मिलने वाला है, तो यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई 0, ठीक है ना। अगर हम इसे टर्म वाइज देखते हैं तो कैसा पॉलिनोमियल था ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, ठीक है। उसी तरीके से 0 की डिग्री क्या होगी, ये तो डिफाइन ही नहीं हो सकती। क्यों, जो अभी बताया थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0x स्क्वायर 0x की पावर 3। अब आप ही बताइए इसमें से क्या होगा, आप क्या 1 लोगे, क्या 2 लोगे, या 3 लोगे, या 4 लोगे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम डिफाइन नहीं कर सकते। यानी अगर हम डिग्री देखें, डिग्री वाइज पॉलिनोमियल देखेंगे तो डिग्री इसकी डिफाइन ही नहीं होगी, है ना, फिक्स ही नहीं है। तो अब हम देखें कि डिग्री वाइज कि जो पॉलिनोमियल होते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ द नेम, डिग्री अगर क्या क्या होंगे, ठीक है, डिग्री हैं तो क्या क्या नेम होगा उसका। जैसे डिग्री अगर आपकी 0 है, एग्जाम्पल जैसे 4 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर आपकी डिग्री 1 है, जैसे x-3 है, x की पावर कितनी है 1 है, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, मैं पावर भी बोल सकता हूँ, दोनों सेम ही है, तो लीनियर बोलेंगे, ठीक है। अगर 2 डिग्री है, जैसे x² - 2x + 1, तो क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड का मतलब, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक 2 होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम पावर 2 हो सकती है। 3 है यानी पावर 3 होनी चाहिए इंडेक्स, यानी क्यूबिक हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। जैसे x की पावर 4 + 4x³ + 5 है, तो मैक्सिमम कितनी है इसमें, हाईएस्ट 4 है, तो डिग्री कितनी है 4 है, तो 4 डिग्री को क्या होता है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड का मतलब यानी 4, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिया, एक तो टर्म वाइज पढ़ा। टर्म वाइज क्या क्या होते हैं आपके, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। आगे भी हो सकते हैं पर 3 मेन है, हम यही डिस्कस करेंगे। अगर डिग्री के बेसिस पर करेंगे तो क्या होता है आपका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जिससे वो भी पढ़ पाएँ, ठीक है ना। ओके, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।